प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर से सुबह के लिए आज सभी मसीह भाई बहनों बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने मुझे एक नया जीवन दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु ने हमें हर पल, हर समय, हर घड़ी संभाला है, तो क्या आज हमें डरना चाहिए? जिंदगी से यदि आपने हार मान ली है, आप अपने आप के महसूस करते हैं कि नहीं, अब मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपको धैर्य रखना है, आपको विश्वास रखना है, आपको प्रार्थना सुनना है, आपको आज्ञा देना है, ताकि आपने जिंदगी में जो भी किसी चीज़ के लिए आपने हार मान लिया है, आपको भयभीत नहीं होना है। आपको ऐसा लगता है कि अब मैं जीवन में कुछ नहीं कर सकता हूं या मेरा बेटा कुछ नहीं कर सकता, तो बिल्कुल आप गलत हैं। परमेश्वर वचन कहता है, जो इंसान संसार में रहते हुए अपने आप को ये कहता है कि नहीं मैं हार गया हूं, आप किससे हार गए? आप किससे हार गए? इंसानों से या लोगों से या अपने आप से? इस बात को जानिए कि परमेश्वर आज आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है। इस सुंदर सुबह के लिए जब परमेश्वर ने आपको जब आप अपने मन में इस चीज़ को लाते हैं, तो परमेश्वर वचन कहता है, मैं तुझे प्रतिदिन एक नया जीवन देता हूँ, एक नई सुबह देता हूँ, एक नई उम्मीद देता हूँ, ताकि तू अपने जीवन में चले और हमेशा डगमगाए ना, आपके पाँव लड़खड़ाए ना। क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है तो धैर्य रख और विश्वास रख। क्योंकि परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, जिंदगी से आपने हार मान ली है तो परमेश्वर से प्रार्थना करें और आज्ञा दें। आज इस अंतिम तक प्रार्थना करिए, आपके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग आएगी, ढेर सारी आशीष आएगी। आपके मन में जो भी कुछ चल रहा है वो सब कुछ परमेश्वर दूर करने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर वचन कहता है, जब आपको लगे कि आप अपने जीवन में हार को मान चुके हैं, तो याद रखें कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। सर्वप्रथम आप याद रखें कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और चाहता है कि आप पूरी जिंदगी जिएं। ईश्वर की योजना, जो परमेश्वर की योजना है, आपको समृद्ध बनाना चाहती है, ना कि आपको नुकसान पहुंचाना चाहती है। हालेलुया। जो परमेश्वर की सामर्थ्य है, जो आपको समृद्ध, हर एक मसीह भाई बहनों को परमेश्वर बड़ी आशीष देना चाहता है, बड़ी बरकत देना चाहता है, ना कि परमेश्वर हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है। यदि आप किसी कारणवश अपनी ज़िंदगी में आपने सोच लिया कि मेरे मन में मैं ये काम नहीं कर पाता हूँ, मैं इसके लिए नहीं बना हूँ, ये है वो है, तो आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, अगर आप अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं तो हार न मानिए। इस बात को याद रखिए, यदि आप अपने जीवन में बहुत बड़ी कड़ी संघर्ष कर रहे हैं तो आप हार न मानिए। अभी भी बेहतर अपने जीवन को कर सकते हैं। आने वाली जो चीज़ें हैं आपको बहुत अच्छी मिलने वाली है, ढेर सारी ब्लेसिंग मिलने वाली, आशीष मिलने वाली है। परमेश्वर वचन कहता है, तुम जानते हो, तो पहला कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय यहाँ पे 9 और वचन नंबर 24 में लिखा है। इस बात को, इस वचन को याद रखेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी उदास नहीं होंगे, कभी अपने आप को हारा हुआ महसूस नहीं करेंगे। लिखा गया है, क्या तुम नहीं जानते हो कि दौड़ में सभी धावक दौड़ते हैं, परंतु पुरस्कार केवल एक ही पाता है। इस तरह दौड़ो कि जिस तरीके से पुरस्कार पाओ। परमेश्वर वचन कहता है यहाँ पे, क्या तुम नहीं जानते हो कि जो लोग रनिंग करते हैं, सुबह पहाड़ दौड़ते हैं या किसी चीज़ में, ये भी आर्मी में जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें, उसमें से कुछ ही लोग तो सेलेक्ट होते हैं। इसका मतलब ही नहीं आपने हार गए, आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, आप हार गए, ऐसा नहीं है। प्रभु का वचन कहता है, इसलिए मैं तुम्हें कहता हूँ कि ज़िंदगी में जब तक आप लड़ते रहें, जब तक आप सफल ना हो, जब तक आपको ब्लेसिंग न मिले, जब तक आशीष न मिले, आपके घर परिवार सुरक्षित ना हो। परमेश्वर वचन कहता है, संसार इसीलिए मैंने दिया है, ताकि संसार में रह करके, जब से संसार में पाप आया तो परमेश्वर ने यही आज्ञा दी, तो सारी जिंदगी परेशान रहेगा, तू कमाएगा, खाएगा, अपना पसीना बहाएगा। तो परमेश्वर वचन कहता है वो आज हमारे जीवन में है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है कि आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी हार न माने, दौड़ते रहें, चलते रहें, बेहतर करते रहें अपने आप को। परमेश्वर आपको कहीं न कहीं उठा करके खड़ा करेगा, आपको मार्ग देगा, आपको रास्ता देगा, आपको बताएगा कि बेटा इस रास्ते चलना है। तो उस समय परमेश्वर हमें ताकत देता है, हमें ब्लेसिंग करता है। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है, रोमियो पुस्तक अध्याय 12 में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिला करके विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ, ताकि परमेश्वर वचन कहता है यही तुम्हारी सच्ची और उचित उपासना है। मेरे प्रिय भाइयों, यदि आज हम अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं, या मेरे जितनी बहनें या मेरे भाई हैं कि सर हम प्रार्थना तो करते हैं लेकिन अपनी ज़िंदगी से हार गए हैं, इस बीमारी से हार गए हैं, बहुत दवा करा चुके हैं, ये चीज़ कर चुके हैं, ये काम कर चुके हैं, इतना मेरे ऊपर कर्ज है, मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, तो इससे आपको डरना नहीं है, आपको लड़ना होगा, आपको चलना होगा, आपको मजबूती के साथ खड़ा होना होगा। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है, यहोशू पुस्तक अध्याय 1 और वचन नंबर 9 में लिखा है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हिवाव बांध और दृढ़ हो जा, मत डर। क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है, डर मत और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा
वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। तो इसका मतलब है कि हमें डरना नहीं है। चाहे किसी भी हालात से हम चलें, उसमें परमेश्वर हमको चलाएगा। किसी भी हालात, किसी मुश्किल समय में हम पड़े हैं तो प्रभु हमें खड़ा करेगा, हमें चलाएगा। परमेश्वर वचन कहता है फिलिप्पियों पुस्तक अध्याय 4 और वचन नंबर लिखा है 4 में, प्रभु में सदा आनंदित रहो, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात तुम्हारा जो है प्रार्थना है, विनती है, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए, ताकि हमारे जीवन में एक नेगेटिव विचार जो जाए और पॉजिटिव हमारे जीवन सकारात्मक विचार हमारे अंदर आए, ताकि हम इस संसार में रह करके अच्छे अपने आप को बेहतर कर सकें और परमेश्वर के एक अच्छा बेटा बन सके, ताकि परमेश्वर हमें ब्लेसिंग करें, हमें आशीष दे, हमें छुए। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है, अंतिम वचन यहाँ पे देखना चाहूँगा, उसके बाद हमें आज्ञा देना है। यदि आप अपनी जिंदगी में हार गए तो आपको डरना नहीं, आपको भयभीत नहीं होना है। नीति वचन अध्याय 6 और वचन नंबर 20 में लिखा है, अपने हृदय पर उनको जिस तरीके से सदैव बांध रखें और अपने हृदय और गले को हार बना ले। जब तू आगे बढ़ेगा वे हार दिखाएंगे, जब तू सोएगा तो वो तेरी रखवाली करेंगे, और जब परमेश्वर वचन कहता है जब तू जागेगा तब तेरे जीवन में परमेश्वर वचन कहता ऊर्जा आएगी, आशीष आएगी। तो परमेश्वर की बहुत सारी आज्ञाएं हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन परमेश्वर वचन कहता है मेरी शिक्षा को कभी मत भूलना, क्योंकि वो शिक्षा आपके जीवन के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी उन्नति के लिए बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो आइए सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते हैं सुंदर से समय के लिए कि परमेश्वर मेरे जीवन में जो अपने आप को हारा महसूस करता हूं, अपने आप को चिंतित महसूस करता हूं, मुझे सेव कर परमेश्वर, ताकि मैं आज ब्लेसिंग पाऊं, आशीष पाऊं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। जो उनके बच्चे टूट गए यीशु मसीह के नाम से, आज वे किसी भी कारणवश नशे की अनेक प्रकार की लत की वजह से पिता परमेश्वर, या और किसी चीज़ की लत है पिता परमेश्वर, जो उनके शरीर के लिए, उनके घर के लिए, उनके परिवार के लिए अच्छी बात नहीं है प्रभु, उन्हें हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की चिंताओं से उन्हें आज आजाद कर यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं कि प्रभु अपने बच्चों को आप हर घड़ी हर वक्त उन्हें आप ठीक करते हैं, उन्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ के द्वारा आज आप उन्हें परिपूर्ण करते हैं प्रभु। आज जो हमारे मसीह समाज में काफ़ी ज़्यादा हद तक अनेक प्रकार की विरोधी आ चुके हैं पिता परमेश्वर, हम हर एक मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु आज हमारे देश में जो भी कुछ हो रहा है पिता परमेश्वर, आपकी इच्छा के अनुसार पिता परमेश्वर हो पिता परमेश्वर। हम जानते हैं क्योंकि आप तो हर एक चीज़ों को जानने वाले प्रभु हैं। मैं जानता हूं कि परमेश्वर आज हमारे मसीह भाई बहनों को सताया जा रहा है, आज वो अपने घर में ही बैठे हुए हैं, टूट गए यीशु मसीह के नाम से। आज जो प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, उनके बच्चों की आप प्रार्थना को सुनें, उनकी प्रार्थना को रिसीव करें और उनके घर में तमाम जो दुख और चिंताएं हैं उसे दूर कर प्रभु। हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि पिता परमेश्वर आपने आदम से लेकर के और अंतिम तक प्रभु यीशु मसीह के समय तक पिता परमेश्वर आपने हर एक बाइबल में वाक्य जो लिखा है वो पूरा हुआ यीशु मसीह के नाम से। इसलिए हम आपकी महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं कि आप बल देने वाले परमेश्वर हैं। आज जो टूट चुके हैं अंदर से, आज जो अपने आप को बहुत कमज़ोर समझते हैं प्रभु, आज उनको बल देने वाले आप हैं, आप उन्हें ताकत देने वाले हैं, आप दाऊद की तरह उनको खड़ा करने वाले, उन्हें चलाने वाले हैं, आप गोलियत की तरीके उनके जीवन में बल और ताकत देने वाले परमेश्वर हैं। आप जिस तरीके से सुलेमान की तरह उन्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाले हैं, आप बहुत सारे रोगियों को आप ठीक करने वाले परमेश्वर हैं। हम जानते हैं कि प्रभु आज की प्रार्थना को रिसीव करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं कि प्रभु आज जिनके पैरों में दर्द हो या घुटनों में दर्द हो, हड्डी में, किसी बॉडी के किसी भी पार्ट्स में इस समय दिक्कत है, चिंता यीशु मसीह के नाम से, जो मेरे भाई और बहन अपने हाथ से पानी को लिया यीशु मसीह के नाम से, मैं उस पानी को ब्लेस करता हूँ और आशीष देता हूँ कि परमेश्वर आज इसी वक्त वो पानी को पिएंगे। उनके हर प्रकार के रोग, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की चिंताएँ, हर प्रकार की मुसीबत जो उनके मन में इस समय वो सवाल चल रहे हैं, उठ रहे हैं पिता परमेश्वर, जो उनके मन में प्रार्थना करते वक्त वो सब कुछ याद आ रहा है यीशु मसीह के नाम से, जो अपने आंखों को बंद करके प्रार्थना को रिसीव करते हैं प्रभु आज उन्हें ब्लेसिंग कर, उन्हें आशीष दे, उन्हें छो पिता परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर वो आप में ताकत है, वो आप में सामर्थ्य है, हर इंसान को बदलने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, चाहे वो कितना भी गंदा इंसान क्यों ना हो पिता परमेश्वर, आप उसकी हर प्रकार की परिस्थितियों को देख कर उसके हालात को बदल देते हैं प्रभु। हम आपकी महिमा करते हैं। इसी वक्त वो चले, इसी वक्त वो दौड़े। आज जो अपने आप को एकदम कमज़ोर समझते हैं कि मेरे पैरों में चल नहीं जाता है, मैं बहुत, मेरे शरीर, मेरे हड्डियों में ताकत नहीं है, जान नहीं है, मेरे मसल से बहुत कमज़ोर हो चुके, मेरे पैर बहुत दर्द करते, मेरे शरीर में दर्द बना रहता है, मेरे बहुत सारी चिंताओं रहती। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना दुआ करते हैं कि प्रभु आज उनके जीवन में ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दे यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त उनके जीवन में हर प्रकार की चिंताओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं और आज्ञा देते हैं। इसी वक्त उनके
उनके जीवन के हर प्रकार की परिस्थितियों को आप देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हम प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति आपकी महिमा हो। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की मसीह भाई बहनों के जीवन की आप रक्षा सुरक्षा करने वाले आप पिता परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त वो हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी आत्माओं के लिए मैं आज्ञा देता हूँ, मैं आज्ञा देता हूँ कि प्रभु उनके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करें यीशु मसीह के नाम से। जो आज रोते हैं पिता परमेश्वर, उनकी जीवन की परिस्थितियों को आप देखने वाले हैं, आप उन्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाले हैं पिता परमेश्वर। हम आपकी महिमा करते हैं कि इसी वक्त उनके जीवन में बीमारियां, दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माएं इसी वक्त निकाल प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देते हैं, अंतिम आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में, उनके बच्चों के जीवन में जो आज हालात बने बैठे यीशु मसीह के नाम से, उनके बच्चों की स्थिति आज अच्छी नहीं है, उनके लिए प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु इसी वक्त उनके घर की स्थिति अच्छी हो जाए यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जला दे यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त वो हर प्रकार की रसोलियाँ, वो हर प्रकार की गांठ, वो हर प्रकार के दर्द, वो हर प्रकार की चिंता, वो हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की परेशानियाँ आज जिनके बच्चे नहीं यीशु मसीह के नाम के लिए ब्लेसिंग करते हैं यीशु मसीह के नाम से, उन्हें ब्लेसिंग करते हैं, उन्हें आशीष देते हैं पिता परमेश्वर। आज जिनके बिजनेस, नौकरी, जॉब, अनेक प्रकार की चिंताओं को लेकर के आज उनके मन को खाया जा रहा है, जो डिप्रेशन में पड़े, जितने मेरे यूथ मसीह भाई जितने यंग हैं, जितना ओल्ड है यीशु मसीह के नाम, उन सभी के लिए दुआ करते हैं प्रभु उन्हें ताकत दे, उन्हें वो सामर्थ्य दे जो आज बीमारी के कारण अपने घरों में बैठे यीशु मसीह के नाम से। आज वो चल नहीं पाते, सालों साल से दवा खा रहे हैं, दवा काम नहीं कर रही उनके शरीर, उनके बॉडी में, यीशु मसीह के नाम से प्रेयर करते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं कि इसी वक्त, इसी घड़ी उनके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त उनके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप पिता परमेश्वर। उनके शरीर में, बॉडी में, किसी भी पार्ट में, कोई भी हिस्से में दर्द हो, किसी प्रकार का हो पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकल दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं कि प्रभु आपने जिस तरीके से हजारों शैतानी ताकत एक इंसान के अंदर बंद थी पिता परमेश्वर, जो आपने झील के किनारे करके दिखाया था, हजारों शैतानी ताकत वो आपको देख करके डर गई, भागने लगी, चिल्लाने लगी यीशु मसीह के नाम से। आज उनके घर में भी उनकी हर प्रकार की परिस्थितियों को आप देख यीशु मसीह के नाम से। आज उन्हें हर प्रकार की शैतानी ताकत देख करके वो डर जाए, भागने लगे, चिल्लाने लगी यीशु मसीह के नाम से। उसी तरीके हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, फायर करते यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार के जादू टोना, हर प्रकार के काला जादू, हर प्रकार के जो भी किसी प्रकार का टोना यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए हम ब्लैक मैजिक को पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकल ये दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, शैतानी ताकत आज उनके घर परिवार, उनके बेटे और बेटियों के जीवन, उनके खेत खलिहान, उनके बैंक बैलेंस, जो भी यीशु मसीह के नाम से, उन हर चीज़ों के लिए हम आशीषित करते हैं यीशु मसीह के नाम से कि वो आशीषित हो। उनके बच्चों के जीवन ब्लेसिंग आशीष है। जितने मेरे मसीह भाई बहनों के बच्चे आज वो अपने माता पिता का आदर नहीं करते, सम्मान नहीं करते, स्कूल नहीं जाते, प्रार्थना नहीं करते, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते, जो गलत कार्य करते हैं, अनेक प्रकार की चीज़ें जो आलिप्त हैं यीशु मसीह के नाम से, उनके लिए मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकल ये शैतानी ताकत, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, इसी वक्त वो हर प्रकार की शैतानी ताकत के लिए हम आज्ञा देते हैं। आप भी आज्ञा दीजिए, आपके बच्चे आपके घर से हर प्रकार की ताकत और सामर्थ्य के द्वारा चलेंगे। आपके बच्चे बिगड़ेंगे नहीं, अच्छे रास्ते पे जाएंगे। आपको चिंता नहीं करना, आपको भयभीत नहीं होना, परमेश्वर आपके साथ है। हर प्रकार के दुख में, हर प्रकार की चिंताओं में परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, आपकी मदद करेगा, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त वो शैतानी ताकत, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माएं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, निकल ये दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा, इसी वक्त निकल यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकल दूर यीशु मसीह के नाम से। छू पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकल। हे शैतानी ताकत, हे अनेक प्रकार के कर्ज जो आज इनके शरीर में, इनके घर में, इनके परिवार में, इनके बिजनेस में, इनके कामों में वो कर्ज आ चुका है। अनेक प्रकार के कर्ज से लदे हुए इनके घर में पैसे की बरकत नहीं होती, आशीष नहीं आती। उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त निकल ये दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। आप आज्ञा दीजिए। जितने मेरे मसीह भाई बहन है, जो आपके मन में विचार आता, जो आप कहना चाहते हैं, वो आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, पवित्र यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार के जो मेरे शरीर, मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे जीवन में है, यीशु मसीह के नाम के लहू के नाम से मैं आज्ञा देता हूं कि इसी वक्त मेरे जीवन से दूर निकल यीशु मसीह के नाम से। छू पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।
मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको डरना नहीं है, आपको विश्वास रखना, भरोसा रखना है। परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना है, आपके जीवन में बड़े बड़े परमेश्वर कार्य करेगा और बड़ी बड़ी आशीष मिलेगी। और जो आपने पानी लिया था उस पानी को पीजिए, परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा। तो मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन जो अपनी गवाहियों को भेजना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए आप अपनी गवाही हमें भेजें, और प्रार्थना रिक्वेस्ट भी आप उसी व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कलीसिया में दान बोना चाहते हैं, बीज बोना चाहते हैं, तो आपकी जो भी स्वयं की इच्छा के अनुसार आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप दान राशि भेज सकते हैं। परमेश्वर आपका, आपके परिवार को बहुत सारी ब्लेसिंग करे, आशीष दे। आमीन।